कृषि में जल का भंडारण और संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। लगातार गिरते भूजल स्तर, अनियमित वर्षा और जलवायु परिवर्तन के कारण पानी की कमी एक गंभीर चुनौती बन गई है। यदि किसान इन चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से नहीं करेंगे तो भविष्य में खेती करना असंभव हो जाएगा। जल संरक्षण का अर्थ केवल पानी को बचाना नहीं, बल्कि इसका उपयोग इस तरह से करना है कि हर बूंद का अधिकतम लाभ मिल सके। ये लेख कृषि में पानी के भंडारण और संरक्षण के विभिन्न पारंपरिक, आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों का विस्तार से वर्णन करेगा। अध्याय 1, खेत में ही पानी स्टोर करने की तकनीकें, यानी इन सीटू वाटर स्टोरेज। ये वे तकनीकें हैं जो वर्षा के पानी को खेत में ही रोककर मिट्टी में उसकी नमी को बनाए रखती हैं। ये तरीके मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और भूजल स्तर को बढ़ाते हैं। सोर्स 1, मेड़बंदी। मेड़बंदी का अर्थ है खेत के चारों ओर या ढलान के अनुसार छोटी छोटी मेड़ें या मिट्टी की दीवारें बनाना। यह सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक है। प्रकार की बात करें तो मेड़बंदी 2 प्रकार की होती है, समोच्च मेड़बंदी और खंड मेड़बंदी। समोच्च मेड़बंदी ढलान वाली भूमि पर एक ही ऊंचाई वाली रेखा पर बनाई जाती है, जबकि खंड मेड़बंदी सीढ़ीदार खेतों में बनाई जाती है। मेड़बंदी के कई लाभ हैं। सबसे पहली बात, यह वर्षा के पानी को बहने से रोकता है और उसे खेत में ही जमा कर देता है। इसके अलावा यह मिट्टी के कटाव यानी सॉइल इरोजन को कम करता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। जमा हुआ पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता है, जिससे भूजल स्तर में भी सुधार होता है। अब बात करते हैं समोच्च खेती की। इस तकनीक में फसलों को ढलान के बजाय जमीन के समोच्च रेखाओं यानी कॉन्टूर लाइंस के समानांतर बोया जाता है। और समोच्च खेती की प्रक्रिया में खेत की जुताई, बुवाई और अन्य गतिविधियां ढलान के बजाय समोच्च रेखाओं के साथ की जाती हैं। देखिए, समोच्च खेती के कई लाभ हैं। सबसे पहले यह पानी के बहाव को धीमा कर देता है, जिससे पानी मिट्टी में आसानी से सोख लिया जाता है। इसके अलावा इससे मिट्टी का कटाव कम होता है। और हाँ, यह तकनीक बिना किसी अतिरिक्त लागत के पानी का संरक्षण भी करती है। अब बात करते हैं पलवार या मल्चिंग की। मल्चिंग का मतलब है मिट्टी की ऊपरी सतह को किसी सामग्री से ढकना। वैसे तो यह सामग्री जैविक या अजैविक दोनों हो सकती है। जैविक मल्चिंग में आमतौर पर धान की पुआल या सूखी पत्तियां, फसल के अवशेष या भूसी या फिर घास का उपयोग किया जाता है। अजैविक मल्चिंग में प्लास्टिक की चादरें, बजरी या पत्थर का उपयोग किया जाता है। विक्स, इसके कई लाभ हैं। ये सीधे धूप से मिट्टी की रक्षा करता है और वाष्पीकरण को 70% तक कम कर देता है। साथ ही यह मिट्टी में नमी बनाए रखता है, जिससे पौधों को लंबे समय तक पानी मिलता रहता है। यह खरपतवारों की वृद्धि को भी रोकता है। जैविक मल्चिंग मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। शून्य या न्यूनतम जुताई की विधि में किसान पिछली फसल के अवशेषों को खेत में छोड़ देते हैं और मिट्टी की जुताई बहुत कम या बिल्कुल नहीं करते हैं। इसमें अगली फसल की बुआई पिछली फसल के अवशेषों के बीच में सीधे की जाती है। इससे मिट्टी की संरचना बरकरार रहती है, जिससे पानी का रिसाव बेहतर होता है। इसके अलावा मिट्टी की नमी बनी रहती है, क्योंकि मिट्टी धूप के सीधे संपर्क में नहीं आती है। और हाँ, ये मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों को भी बढ़ाता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये वे तरीके हैं जिनमें पानी को इकट्ठा करके बाद में उपयोग के लिए जमा किया जाता है। खेत, तालाब या जिसे हम फार्म पॉन्ड भी कहते हैं, दरअसल छोटे और कृत्रिम तालाब होते हैं जिन्हें खेत के निचले हिस्से में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है।
तालाब बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले एक उपयुक्त स्थान का चयन किया जाता है जहां पानी स्वाभाविक रूप से बहकर आता हो। इसके बाद एक गड्ढा खोदा जाता है और उसे प्लास्टिक शीट यानी लाइनर या फिर मिट्टी की परत से कवर किया जाता है ताकि पानी जमीन में रिस न सके। खेत तालाब के कई लाभ हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सूखे मौसम में सिंचाई के लिए पानी का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें मछली पालन करके किसान अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। और हाँ, यह भूजल स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। चेक डैम या बंधिका दरअसल छोटी बाधाएं होती हैं जो नालों या छोटी नदियों पर बनाई जाती हैं ताकि पानी के बहाव को धीमा किया जा सके। इन्हें पत्थरों, सीमेंट, मिट्टी या गैबियन यानी तारों के जाल में भरे पत्थर से बनाया जाता है। ये आमतौर पर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां पानी का बहाव तेज होता है। ये पानी की गति को कम करता है जिससे पानी जमीन में रिसता है और भूजल रिचार्ज होता है। ये मिट्टी के कटाव को रोकता है और नदी नालों को गाद यानी सिल्ट से भरने से बचाता है। इससे आसपास के खेतों को भी नमी मिलती है। वर्षा जल संचयन या कहें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये वर्षा के पानी को सीधे इकट्ठा करने की एक तकनीक है। ये इसके प्रकारों में सबसे पहले आता है रूफटॉप हार्वेस्टिंग, जिसमें घरों या इमारतों की छतों पर गिरने वाले पानी को पाइपों के माध्यम से एक टैंक में इकट्ठा किया जाता है। खेतों में हार्वेस्टिंग के लिए छोटे छोटे गड्ढे या खाइयां बनाकर वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता है ताकि यह पानी धीरे धीरे जमीन में सोख जाए। वर्षा जल संचयन के कई लाभ हैं। सबसे पहली बात, ये पीने और सिंचाई के लिए स्वच्छ पानी का एक स्रोत प्रदान करता है। इसके अलावा यह भूजल स्तर को तेजी से बढ़ाता है। और हाँ, यह शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में पानी की कमी को दूर करने में मदद करता है। जल भंडारण के साथ साथ पानी का कुशल उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक सिंचाई तकनीकें पारंपरिक बाढ़ सिंचाई की तुलना में बहुत कम पानी का उपयोग करती हैं। ड्रिप सिंचाई को जल संरक्षण की सबसे प्रभावी तकनीक माना जाता है। इसमें पानी को पाइपों और ड्रिपरों के माध्यम से सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इसमें एक मुख्य पाइपलाइन होती है जिससे उप पाइप जुड़े होते हैं। इन उप पाइपों पर ड्रिपर लगे होते हैं जो पौधों की जड़ों के पास पानी की बूंदें गिराते हैं। ये 70% तक पानी बचाता है। वाष्पीकरण और पानी के बहाव से होने वाली हानि शून्य होती है। ये खरपतवारों की वृद्धि को रोकता है क्योंकि पानी सिर्फ पौधों की जड़ों के पास ही पहुंचता है। ये फर्टिगेशन में भी मदद करता है, यानी उर्वरकों को सीधे पानी के साथ पौधों तक पहुंचाना, जिससे उर्वरकों की बचत होती है। स्प्रिंकलर सिंचाई, इस विधि में पानी को एक पंप और पाइपों के नेटवर्क के माध्यम से दबाव के साथ स्प्रिंकलर यानी फव्वारों में भेजा जाता है, जो पानी को हवा में फव्वारे की तरफ फैलाते हैं, जैसे कि बारिश हो रही हो। प्रक्रिया कुछ इस तरह है कि स्प्रिंकलर को खेत के अंदर एक निश्चित दूरी पर स्थापित किया जाता है। यह विधि असमतल भूमि पर भी आसानी से उपयोग की जा सकती है। लाभ की बात करें तो यह प्रणाली पारंपरिक बाढ़ सिंचाई की तुलना में 30 से 50% तक पानी बचाने में सक्षम है। यह उन फसलों के लिए बेहद उपयोगी है जिन्हें हल्की और समान मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। साथ ही यह मिट्टी के कटाव को भी रोकने में मदद करता है। अब बात करते हैं भूमिगत पाइप प्रणाली की। इस प्रणाली में पानी को खुले नालों के बजाय भूमिगत पाइपों के माध्यम से एक खेत से दूसरे खेत तक पहुंचाया जाता है।
चलिए इसकी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। खेत के चारों ओर मुख्य पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं, जिनसे शाखा पाइप जुड़े होते हैं जो सीधे खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। भूमिगत पाइप प्रणाली के लाभों की बात करें तो ये खुले नालों से होने वाले वाष्पीकरण और रिसाव से पानी की बर्बादी को पूरी तरह से रोकता है। इसके अलावा इससे भूमि का उपयोग अधिक हो पाता है क्योंकि खुले नाले जगह नहीं घेरते। और हाँ, इससे श्रम और समय की भी बचत होती है।